एक ही चैनल पर सभी समस्याओं का समाधान है रागिनी कोचिंग क्लासेस में। हे स्टूडेंट्स, मैं लोकेश गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। और पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 को बहुत अच्छे से समझा था ट्रिगोनोमेट्री के। तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.3 के कांसेप्ट्स को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपन इस एक्सरसाइज के कांसेप्ट्स की ओर। बहुत साधारण और इजी से कांसेप्ट हैं इसके। सबसे पहले अपन को जो फॉर्मूला दे रखा है अपन उनको समझते हैं। बहुत साधारण फॉर्मूला है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। प्रूव करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। थीटा के वैल्यू अपन ने 30 डिग्री ले ली, तो sin 90 माइनस 30 बराबर cos थीटा की जगह ले लिया 30 डिग्री। अब देखते हैं, चेक करते हैं। 90 में से 30 गए 60, सब जानते हैं। sin 60 की वैल्यू एक्सरसाइज 8.2 के ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर अपन ने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस लिंक को देख सकते हैं और उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। दोनों बराबर आ रही है, मतलब जो अपन ये रेशियोज ले रहे हैं, वैल्यूज ले रहे हैं, ये फॉर्मूले ले रहे हैं, ये एकदम सही है। जैसे sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है, ऐसे ही जस्ट इसका ऑपोजिट होता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर। ऐसे ही cosec का रिलेशन होता है sec के साथ और tan का होता है cot के साथ में। अब जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से इसके कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.3 के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही गजब का और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। sin 18 कुछ नहीं करना, 90 में से 18 को माइनस कर दो। क्या बचा? 10 में से 8 गए 2, जो गया 8 में से 1 गए 72। मतलब यहां लिखो sin 90 माइनस 72। जो ये वैल्यू आ रही है ना, उसको माइनस करके लिखना है, ध्यान रखना, क्योंकि 90 में से 72 गए, 90 में से 72 गए तो 18 बचता, वापस एक ही वैल्यू आ रही है। अब देखिए, नीचे वाले को लिख दो एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अपन ने अभी देखा कि 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? cos थीटा। थीटा की जगह क्या है अपना? 72 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा cos 72 डिग्री बराबर में यहां पर लिख सकते हैं since sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए सेम क्वेश्चन है tan 26 डिग्री। 90 में से किसको माइनस करोगे? 26 डिग्री को। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 2 गए 6, तो tan 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? cot थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू क्या है? हाँ, 64 डिग्री। cot 64 अपॉन cot 64 डिग्री, कट गए, वैल्यू आ गई 1। इजी था। चलिए cos 48, 90 में से किसको माइनस करोगे? 48। 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए 4, तो cos 90 डिग्री माइनस जो वैल्यू आ रही है उसे लेना है, कंफ्यूज मत होना, माइनस sin 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, अब देख लीजिए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि sin थीटा। सेम है, माइनस करेंगे, आंसर आ गया 0। ऐसे ही अगला है, बहुत इजी सा है, खुद करके देखोगे तो मैं लगा देता हूं। cosec 30, 90 माइनस 31। 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5, तो cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। cosec 90 माइनस थीटा
कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। थीटा की जगह क्या है 59, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ध्यान रखिए जहां आइडेंटिटी रख रहे हैं ना वहां पर ये सिंस करके आइडेंटिटी जरूर लिख लें, वरना एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। tan 48, tan 23, tan 42, tan 66। या तो शुरुआत के दो को बदल लो या बाद के दो को बदल लो। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत को ही बदलता हूँ, बाद को तो क्यों बदले। 90 माइनस 48, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 4 गए। इसको लिख दो tan 90 माइनस वैल्यू क्या आई 42 डिग्री। ऐसे ही tan 90 डिग्री माइनस 90 में से 23 माइनस करके देख लो। 10 में से 3 गए 7, 8 में से 2 गए 6, तो 67 डिग्री। और इनको एकदम एज इट इज लिख दो, कोई चेंज नहीं करना। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है cot थीटा। cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री। और यहाँ पर ऐसे कैसे, यहाँ पर अपन आइडेंटिटी लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब देखिए cot, अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये देखा था कि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है, तो cot थीटा होता है 1/tan थीटा। cot थीटा किसके बराबर 1/tan थीटा। तो ऐसे ये भी 1/tan थीटा के रूप में लिख दो, और इनको ऐसे कैसे रहने दो, लिख दो since tan theta is equal to 1/cot theta, tan 42 से tan 42 कट, tan 67 से tan 67 कट, there be one सेम है। चलिए cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। तो cos 38 इसको भी या तो इन दोनों को बदल लो या इन दोनों को बदल लो, तो cos 38 क्या होता है cos 38 को लिख देते हैं साइन में, 90 में से माइनस करके 90 माइनस 38 क्या होता है 2, 8 और 52 डिग्री, 90 माइनस 52। ठीक, ऐसे इसको लिख देंगे cos 90 माइनस 38 डिग्री, और बाकी का ऐसे के ऐसे रहने दो। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री 52 डिग्री। सेम है sin 52 sin 52 sin 38 sin 38, तो टिंग टिंग। तो इसी के साथ अपन के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत साधारण से क्वेश्चन है, इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री, tan 2a बराबर दे रखा है अपन को cot a minus 18 डिग्री के बराबर। यहाँ पर ये जो 2a है ना एक एक्यूट एंगल है। देखो कंडीशन दे रखी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो अपना चैप्टर है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए है, और एक्यूट एंगल 0 से कस के बीच में होते हैं 90 डिग्री के बीच में। तो ये जो चैप्टर है ना अपने सारे के सारे जो यहाँ पर एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स ही लिए जाएंगे। तो बहुत सिंपल से है, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री, एकदम एज इट इज लिख ली है। अब अपन को पता है tan 2a, tan थीटा किसके बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा किसके बराबर cot 90 माइनस
ठीक है, ये जो tan है ना, tan 2a को लिख लो cot 90 माइनस 2a के बराबर, ठीक। और ये cot a माइनस 18 डिग्री, यहां पर लिख लो सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। अपने पास में इक्वेशन दे रखी है, अपन ने यूज कर ली। देखिए सिमिलर है, कंपेयर करेंगे। अगर cot के यहां पर एंगल है और cot के यहां पर एंगल है, तो cot में अगर किसी चीज की वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो ये एंगल्स बराबर है तभी तो आ रही है। cot 45 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? cot 45 की वैल्यू के बराबर, cot 60 के तो आएगी नहीं। तो एंगल्स बराबर होंगे तभी तो ये लिख रखी इक्वेशन बनी है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने 90 माइनस 2a को बराबर कर दिया a माइनस 18 डिग्री के। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो cot को cot से काट देते हैं, भैया ऐसे नहीं होता है। अपन ने कंपेयर किया है एंगल्स को, ठीक है जी। अब ये जो 18 डिग्री है माइनस का है तो इसको ले जाएंगे इधर प्लस में, और ये जो 2a है माइनस का है उसको ले जाएंगे इधर प्लस में। तो 90 प्लस 18 a प्लस 2a, 90 प्लस 18 कितने हो गए? 108, और a प्लस 2a हो गए अपने 3 मल्टीप्लाई में जी इधर आ गया तो डिवाइड में। अब मेरे सारे विद्यार्थी होशियार है, डिवाइड जानते हैं। डिवाइड कितना होता है? 36 डिग्री। तो ये हमारे a की वैल्यू है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। चलिए अब बढ़ते हैं। यदि tan a हमें cot b के बराबर दे रखा है तो हमें प्रूव करना है a प्लस b 90 के बराबर है। तो tan a बराबर cot b, हम जानते हैं या तो यहाँ पर आप cot इसको tan को cot में बदल लो या cot को tan में बदल लो। tan थीटा अभी अपन ने देखा tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा के बराबर। कोई समस्या? कोई समस्या? देखिए यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर है? cot 90 माइनस थीटा। तो tan a को cot 90 माइनस a लिख लिया अपन ने, बराबर हो गया cot b। आइडेंटिटी लिख लीजिए, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। बस एंगल्स को फिर से कंपेयर कर लिया तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b, माइनस का इधर गया तो प्लस में। ये लो जी प्रूव हो गया। बड़ा सिंपल सा दूसरी तीसरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेम ऐसा के ऐसा है, बस यहाँ पे tan और cot में इक्वेशन है, यहाँ sec और cosec के अंदर इक्वेशन है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखने का काम करते हैं हम। ठीक है, sec थीटा जी बराबर है cosec 90 माइनस थीटा के। तो sec थीटा को लिख लिया मैंने cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। अरे भाई सेम है ना? हाँ, यहां पर कंडीशन लिख देते हैं, sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा। अब एंगल्स को कंपेयर करेंगे जी, बराबर आ गए 90 माइनस 4a बराबर है a माइनस 20 के, ठीक है। अब ये जो 20 माइनस का है इसको इधर भेजा प्लस में, 4 माइनस का इधर भेजा प्लस में। तो 90 प्लस 20 a प्लस 4a, 90 प्लस 20 110, a प्लस 4a 5a, 5 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में। 110 कितनी बार आया? 100 आता है 20 बार, तो 110 आ गया 22 बार। अब यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थी सोचेंगे भाई यूं चल रहा था, 5th के बाद तो 6th आना चाहिए, बट 6th है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जी
पहले 6 को करने से पहले 7 कर लेते हैं। सरल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन को sin 61 और cos 75 दे रखा है। अपन को एंगल लिखने हैं 0 से 45 के बीच के। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया अपन ने, sin 61 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। बहुत सरल है, बस दोनों को चेंज कर दो। तो sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो साइन को लिख लिया cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cos को लिख लिया sin 90 माइनस थीटा। अब 90 में से 61 गए, कितने बचे? 29। ऐसे ही sin 90 में से 75 गए तो 15। अब एक बात बताओ, एंगल्स 0 से 45 के बीच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, तो ए बी सी। मान ली ए एंगल ये है, बी ये है, सी ये है। अपन सब जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? हाँ, 180। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is 180 डिग्री। A प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है, ये बी ए प्लस में है ना, उधर गया तो माइनस में। दोनों तरफ डिवाइड करते हैं जी 2 से। प्लस सी बाय 2। अब देखें 2 एक बार 180 के नीचे आएगा, और 2 के पहाड़े में 180 आता है 90 बार। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ ले लो साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड। साइन बी प्लस सी बाय 2 साइन 90 माइनस ए बाय 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के। तो कॉस ए बाय 2 आंसर। सिंपल है, बस एक दो चीजें यहाँ अपन को ध्यान में रखनी है, फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अपन की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपन अगली एक्सरसाइज में बहुत ही जल्द। ओके जी, नमस्कार। Thank you.